रिपीट कर देंगे तो ये रहेगा। सो द थर्ड पॉइंट इज लाइक हम फिर से एक बार के लिए फर्स्ट पॉइंट, जिसमें ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करके हम सेल से बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट करने में रोकते हैं, ताकि ग्लूकोज जो है वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट ना हो सके। सेकेंड टाइम में क्या है कि फॉस्फोराइलेशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट को रोकने में काम नहीं करता है, बल्कि फॉस्फोराइलेशन क्या करते हैं कि कई सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए 3 कार्बन 6 कार्बन सुगर्स को रेडी करता है, ताकि उस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सके और ज्यादा से ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। एंड द थर्ड पॉइंट इज लाइक बाइंडिंग एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप to the active site of the enzyme lowers the activation energy and increase the specificity of enzymatic reaction। जो specificity है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शुगर के अंदर में 6 कार्बन और 3 कार्बन के कई सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। तो आपके ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम्स हैं उनकी स्पेसिफिसिटी सिर्फ उन्हीं 6 कार्बन और 3 कार्बन के साथ में है जो फॉस्फेट के साथ जुड़े हुए हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। Yes, साथ ही साथ में क्या है कि इनके फॉस्फेट के साथ जुड़े होने से जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, वो भी काफी हद तक लो हो चुका होता है। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द एडीपी और एटीपी and the glycolytic intermediates form the complexes with Mg2+ यहाँ छूट रहा है, and the substrate binding sites and many glycolytic enzymes are specific for this Mg2+ complexes. Most glycolytic enzymes require Mg2+ for their activity। इस Mg2+ को हम आगे में और डिस्क्राइब किए हुए हैं कि हम लोग के लिए जो जैसे हेक्सोकाइनेज के बारे में कि सबस्ट्रेट इसके लिए ग्लूकोज नहीं होता है, बल्कि ग्लूकोज एटीपी 4 नेगेटिव या 2 नेगेटिव एटीपी एमजी जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स के तौर पे है। तो हम लोग आगे चल के इस चीज का डिस्कस करेंगे कि एटीपी जो फॉस्फोराइल या फॉस्फेट ग्रुप जो होता है एटीपी का, उसको भी Mg2+ की जरूरत है। यानी कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है और एटीपी आ करके एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जब तक एटीपी Mg2+ के साथ नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तब तक ये एंजाइम जो है वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है और फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो कई सारे एंजाइम जो काइनेसिस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जिसमें ग्लूकोज का एटीपी का यूज किया गया है फॉस्फेट को ट्रांसफर करने के लिए, उसको Mg2+ की जरूरत होती है अपने एक्टिविटी के लिए, जिसको हम आगे के स्लाइड्स में और भी ज्यादा डिटेल में समझाए हुए हैं। तो फॉस्फोराइलेशन का तीन फंक्शन समझ में आया, ट्रांसपोर्ट को रोकना, एक्टिवेशन करना और शुरुआत के इन्वेस्टमेंट रेदर देन आगे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कई ज्यादा एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। और तीसरा है कि आपकी स्पेसिफिसिटी जो है एंजाइम की बढ़ जाती है अगर आप किसी भी सबस्ट्रेट के साथ में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किए हुए होते हैं, और उससे आपकी स्पेसिफिसिटी के साथ साथ में एक्टिवेशन एनर्जी पे भी असर पड़ता है। काफी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी में वो काम कर जाते हैं और साथ में Mg2+ का भी अपना एक रोल है, ताकि आप काइनेसिस एक्टिविटी में जो एंजाइम्स जो एटीपी को यूज करके फॉस्फेट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वहां पे Mg2+ का भी रिक्वायरमेंट है, जो और भी ज्यादा स्पेसिफिक बना देता है स्टेप्स को। इज इट और नॉट? यस सर। सारे बच्चे? yes sir। ओके। कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्या, या थोड़ा ये जा रहा है कि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं? No sir। ओके। नाउ द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में, जहां पे हम लोग ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट कर रहे होते हैं। आपको याद होगा कि पिछले स्लाइड में मैंने 10 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में बताया था, जिसमें ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने से लेके 10वां स्टेप फॉस्फेनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट में कन्वर्जन का है। अब ये सारा एक एक स्टेप जो है वो हम लोगों को डिटेल में जानना है कि एक एक स्टेप किस तरीके से काम कर रहा होता है। So first of all, the glucose is activated by ATP and the phosphorylation of 6th number carbon। तो ग्लूकोज जो 6 नंबर कार्बन के 6 कार्बन से मिलके बने होते हैं, उसमें फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो सिक्स्थ कार्बन को ग्लूकोज को एक्टिवेट किया जाता है एटीपी के यूज से, जहां पे एटीपी आएगा और एडीपी में फॉर्म में निकल जाते हैं। और आपके हेक्सोकाइनेज इज द नेम ऑफ एंजाइम विच इज यूटिलाइजिंग Mg2+। और आप देखिएगा यहाँ पे
कि PO3 2- जो है उसको ऐड किया गया हुआ है 6 नंबर कार्बन पे। इज इट क्लियर और नॉट? इज Yes, इट? sir. ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एटीपी, बाय द यूज ऑफ एटीपी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एटीपी। अब यहाँ पे क्या है कि एंजाइम जो यूज किया गया है वो हेक्सोकाइनेज है, और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। वंस द रिएक्शन हैज बीन परफॉर्म, द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल नेवर गेट कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इस स्टेप के लिए इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हालांकि ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में या ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, नॉट ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जो इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सके। सो हेक्सोकाइनेज रिक्वायर्स द Mg2+ as the substrate is not ATP Mg2+ ATP2- कॉम्प्लेक्स। यही चीज हम आपको समझा रहे थे कि होता क्या है कि अगर आप ग्लूकोज के ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप हाइड्रोजन को हटाइएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और एटीपी का जो फॉस्फेट होता है उस पे भी एक निगेटिव चार्ज होता है। सो नॉर्मली क्या होते हैं कि एंजाइम जो है वो इस फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच में इसको एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने का क्या मतलब है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो यूज किया गया है, और इसमें से एक फॉस्फेट जो होता है टर्मिनल फॉस्फेट अल्फा बीटा और गामा का, इस पे क्या करते हैं, शुगर का जो ऑक्सीजन होता है वो एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और फॉस्फेट को अपने ऑक्सीजन से अटैच करने का काम करता है। फिर से एक बार के लिए समझा देते हैं कि अगर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. ठीक है, एक सेकंड बच्चे, लग रहा है कोई गेट पे है, मैं एक बार देख लेता हूँ। क्या यार, अभी कौन आता है? इज इट क्लियर और नॉट? बड़ा वाला ग्लास में देना, शीशा वाला बड़ा वाला ग्लास में देना। सो एटीपी के साथ क्या करते हैं कि टर्मिनल फॉस्फेट पे Mg2+ ऐड करने के बाद में जो इसके फॉस्फेट के ऊपर जो निगेटिव चार्ज था वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, तो जैसे ही एटीपी के निगेटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो शुगर के साथ ये जो OH ग्रुप अटैच होते हैं 6 नंबर कार्बन पे, जो OH ग्रुप है वो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और अपने साथ में फॉस्फेट को, एटीपी के फॉस्फेट को निकाल के अपने से अटैच कर लेता है, और फिर ये एडीपी के फॉर्म में इसको एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया जाता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज? The first function of hexokinase is like कि अपने एक्टिव साइट पे एटीपी को लाना है। अपने एक्टिव साइट पे एटीपी के लाने के बाद में, एक सेकंड बच्चे जरा सा पानी पी ले रहे हैं। अपने एक्टिव साइट पे एटीपी को लाना है, और चूंकि Mg2+ जो है वो हेक्सोकाइनेज के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे अवेलेबल है। हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो एंजाइम के एक्टिव साइट में Mg2+ भी अवेलेबल है, या ये कहो कि सबस्ट्रेट पे, नॉट एंजाइम के साथ में। ये बेसिक डिफरेंस होता है जब हम लोग डीएनए पॉलीमरेज वाले Mg2+ का एग्जांपल लेते हैं और हेक्सोकाइनेज वाले एटीपी का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जब Mg2+ की जरूरत है तो वो सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी जो है उससे बाइंड करता है Mg2+, नॉट थ्रू द एक्टिव साइट ऑफ योर एंजाइम। तो ये Mg2+ प्लस एटीपी, ये आपके लिए सबस्ट्रेट के लिए काम करते हैं, और प्लस ग्लूकोज काम करता है, तभी जाकर के इन दोनों पे एक साथ जो है वो हेक्सोकाइनेज काम कर पाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी जस्टिफाई हुआ है कि आखिर Mg2+ कैसे काम करता है और फॉस्फोराइलेशन में हेल्प कर रहा है। इज इट और नॉट? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. इसी चीज को आगे में मैंने बताया है कि Mg2+ सील्स द निगेटिव चार्जेस, Mg2+ seals the negative charge on the
on the terminal phosphate of ATP and makes it possible for the nucleophilic attack by OH group of the glucose. तो मेन फंक्शन Mg2+ का यही होता है कि टर्मिनल फॉस्फेट को क्या करे, वो मास्क करने का काम करे, ताकि सुगर जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ निगेटिव चार्जेस ऑन एटीपी के फॉस्फेट पे निगेटिव चार्ज नहीं होने के चलते अब सुगर जो है वो बहुत आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है और वहां के फॉस्फेट को हटा के सुगर से अटैच कर सकता है. सो कन्फर्मेशनल चेंज, और ये भी एक चेंज होता है कि अगर आपके पास में Mg2+ ATP अवेलेबल है और अगर ये ATP पहले हेक्सोकाइनेज से बाइंड करता है तो जो एक्टिव साइट है हेक्सोकाइनेज के वो लगभग 8 एंगस्ट्रम्स के आसपास में क्लोज आते हैं. सो वन पार्ट इज कंटेनिंग योर ग्लूकोज एंड अनदर पार्ट इज कंटेनिंग योर ATP प्लस Mg2+ या Mg ही लिखो क्योंकि वो थोड़ा मास्क कर रहा है इसलिए. तो ये क्या करता है, कन्फर्मेशनल चेंज करता है हेक्सोकाइनेज में और इसका एक्टिव साइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8 एंगस्ट्रम्स के आसपास में क्लोज आता है. और ये जो 8 एंगस्ट्रम्स जो चेंजेस हुए हैं इनके स्ट्रक्चर में वो क्या करते हैं कि एटीपी और ग्लूकोज को नजदीक लाने का काम करता है ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सके. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है. Yes, sir. ये रिकॉर्डिंग चल रहा है इसका, मैं क्लास खत्म होते ही इसके वीडियो को दे दूंगा. ठीक है. यू आर सपोज टू बी लाइक, जो भी बच्चे हैं जैसे मैं, तनु है, ये बच्चा है, क्या नाम है इसका, चमन बच्चा है, तनु है, खुशी है. सो दे आर अटेंडिंग देयर क्लासेस, दीज क्लासेस इन अ वेरी अर्ली स्टेज. दे हैव नॉट बीन क्लियर्ड विद द बेसिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दैट यू यूज्ड टू स्टडी इन सेकेंड ईयर. और अभी तक जितनी बार भी मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया हूँ तो ये बच्चे वो बेसिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके लिए एडवांटेज भी है कि दे हैव स्टार्टेड स्टडिंग द ग्लाइकोलाइसिस थ्रू लेनिंगर ओनली. तो ये क्या करना है, चमन, खुशी और तनु, ये जितनी बार भी इस वीडियो को देखोगे उतने अच्छे से इसको समझ में, हाँ समझ में आ रहा है तनु? यस सर आ रहा है. चमन, Yes, sir. खुशी, यस सर. आ रहा है समझ में बच्चा? सर बहुत हद तक आ रहा है. ठीक है, तो वीडियो है, अब देख लेना उसको. सो द कन्फर्मेशनल चेंज के बारे में डिस्कस कर लिए. नाउ हेक्सोकाइनेज इज अ सॉल्युबल साइटोसोलिक प्रोटीन्स. तो ये एक सॉल्युबल साइटोसोलिक प्रोटीन्स होते हैं जो आपके साइटोसोल्स में पाए जा रहे होते हैं और उसी में डिसॉल्व रहते हैं. एंड द हिपेटोसाइट्स जो है वो उसमें दो तरह के, आपके हिपेटोसाइट्स में क्या हो गया, हिपेटोसाइट्स क्या होते हैं? लीवर सेल हो गया. ठीक है. इसमें दो तरह के, एग्जैक्टली दो तरह के आपके एंजाइम्स पाए जा रहे हैं जिसको आइसो एंजाइम बोलते हैं. अलग अलग जीन से सिंथेसाइज होते हैं लेकिन मोटा मोटी काम इनका एक ही के जैसा होता है, जिसमें हेक्सोकाइनेज 4 और ग्लूकोकाइनेज दो अलग अलग तरह के एंजाइम पाए जाते हैं. अलग अलग मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्लूकोकाइनेज इज स्पेसिफिकली मेड फॉर ग्लूकोज एंड हेक्सोकाइनेज इज मेड फॉर एनी सबस्ट्रेट विच इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन सुगर्स. ठीक है. तो ये दोनों आइसो एंजाइम होते हैं, काम सुगर पे ही करते हैं लेकिन अलग अलग एंजाइम से प्रोड्यूस किया, सॉरी अलग अलग जीन से प्रोड्यूस किए हुए हैं. इसको इसलिए आइसो एंजाइम के कैटेगरी में डाला गया है. इज इट क्लियर और नॉट? सर हेक्सोकाइनेज 4 को ही तो ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं. ये हाँ, लेकिन ये जो है ना इसकी एक्टिविटी साइट को लेकर के किया गया हुआ है. मेरा भी डाउट था जब हेक्सोकाइनेज 4 लिखा ना, तब हम उसको सर्च किए तो ये था कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज दोनों की एक्टिविटी सेम है, लेकिन आइसो एंजाइम इसलिए बोला गया है कि जेनेटिक जीन जो होते हैं ना ये दोनों अलग अलग जीन से सिंथेसाइज होते हैं. समझ में आएगा? हेलो, नो सर. देखो हेक्सोकाइनेज इज वन एंजाइम. हेलो, हाँ, hexokinase is one enzyme which can act Yes, on sir. which can act on any 6 carbon molecule. Yes or no? Yes, sir. उसमें से कोई एक सब टाइप ऐसा है जो कि ग्लूकोज पे काम करने के लिए होता है. ठीक है. Yes, sir. एंड ग्लूकोकाइनेज इज अनदर एंजाइम. एक बार के लिए एक्सेप्ट करके देखना कि ग्लूकोकाइनेज इज अनदर एंजाइम
that is synthesized by some other genes which is only made for acting on glucose, not any other enzyme. तो हेक्सोकाइनेज का जो टाइप 4 है, हेक्सोकाइनेज का टाइप 4 को और ग्लूकोकाइनेज को दोनों को सेम माना जाता है, लेकिन हेक्सोकाइनेज जो एक क्लास दिया गया है वो एक डिफरेंट जीन से प्रोड्यूस होते हैं, और ग्लूकोकाइनेज जो नॉर्मल अदर सेल्स वगैरह में भी पाए जाते हैं वो बिल्कुल अलग जीन से सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये करूं, क्या नाम है, अगली क्लास में होगा तो मैं लेनिनगर के इस लाइन को मैं कोट कर दूंगा आपको, लेनिनगर में ये लाइन कहां पे लिखा गया हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट आर आइसोएंजाइम्स? Okay, sir. व्हाट आर आइसोएंजाइम्स? ओके, चलो एक असाइनमेंट लिखो तो सब लोग, एक असाइनमेंट लिख लो तो, what is the difference, not similarity, what is the difference in hexokinase 4 and glucokinase? Similarity अगर सर्च करोगे तो दोनों सेम एंजाइम है। सर बोलो दिव्या, बोलो। सर हेक्सोकाइनेज 4 तरह का होता है ना? सर हेक्सोकाइनेज 4 टाइप्स का होता है, उसमें जो फोर्थ है हेक्सोकाइनेज 4 वो ग्लूकोकाइनेज को बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हम पढ़े हुए हैं टाइम में, अब पता नहीं। बिल्कुल है। ग्लूकोकाइनेज की तरह बोलते हैं या ग्लूकोकाइनेज ही बोलते हैं? सर ग्लूकोकाइनेज ही बोलते हैं उसको। ठीक है, सर तुमने उसका फंक्शन सेम पता होता है नहीं। बट स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली वही हम बोलना चाह रहे हैं बेटा। दिव्या, तुम और हम दोनों सेम ही चीज बोल रहे हैं कि दोनों का फंक्शन सेम है, कि वो ग्लूकोज पे ही काम करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जीन से सिंथेसाइज हुए हैं, इसलिए इसको आइसो एंजाइम बोला गया है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए इसको होल्ड करो। ठीक है, हम उस लाइन को कोट करके अगली क्लास जो होगी उसमें हम इसको और भी ज्यादा डिटेल में बता देंगे कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, हम एक एग्जांपल कोट करेंगे जिसमें ग्लूकोकाइनेज किसी और सेल में है और उसका बेसिक डिफरेंस हेक्सोकाइनेज से किस तरह से होता है। एक्चुअली अभी ज्यादातर समय मेरा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जा रहा है, तो कई एंजाइम्स जो है वो सिमिलरिटी जो है वो सिमिलरिटी टेस्ट जब आप कीजिएगा तो उसका स्कोर जो है ना वो 100% नहीं होता है। यानी अगर आप हेक्सोकाइनेज 4 का सिमिलैरिटी टेस्ट कीजिए और ग्लूकोकाइनेज का सिमिलैरिटी टेस्ट कीजिए तो इसका एक्टिव साइट के अलावा इसके दोनों के प्रोटीन में बहुत का डिफरेंस हो जाता है। एक्टिव साइट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद द ग्लूकोज, अदरवाइज द रिमेनिंग एमिनो एसिड सीक्वेंसेस माइट डिफर फ्रॉम ईच अदर। समझ में आएगा? हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोच बता रहे हैं तुमको कि एक्टिव साइट का, हाँ, एक्टिव साइट के एमिनो एसिड सीक्वेंस बिल्कुल सेम होंगे हेक्सोकाइनेज 4 और ग्लूकोकाइनेज का, और वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं ग्लूकोज से बाइंड करने के लिए। लेकिन एक्टिव साइट के अलावा अगर बाकी एमिनो एसिड्स की बात की जाए तो ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज 4 के एमिनो एसिड सीक्वेंस ब्लास्ट या स्कोरिंग बोलोगे तो वो सेम नहीं होगा। एंड दिस मेक्स इट लाइक कि हो सकता है कि हेक्सोकाइनेज 4 किसी दूसरे जीन से बने हैं और ग्लूकोकाइनेज किसी दूसरे जीन से बने हैं, और इसलिए इसको आइसो एंजाइम के कैटेगरी में डाला गया है कि there is a slight difference in the amino acid sequences, but since active site is only responsible binding with the glucose only, that is why they have been called the isoenzymes. Yes or no? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा है और एक स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस वाले पे है। हम हालांकि जबरदस्ती नहीं मनवाएंगे जब तक तुमको कंफर्म नहीं होगा हम नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे हाँ में हाँ मिलाओ। ठीक है, तो हम वही बोले कि अगली क्लास में हम आपको कोट कर देंगे कि यहाँ के इस सेंटेंस में देखो लेनिगर में भी लिखा हुआ है और दोनों के बीच में बेसिक यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, एक छोटा सा स्टेप है ये वाला, कम से कम आज भर और डिस्कस कर लो, अगर बीच में बंद हो गया तब तो कोई बात नहीं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इट इज इरिवर्सिबल आइसोमराइजेशन एंड फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज जो है वो एंजाइम काम करता है जो एल्डोज शुगर ग्लूकोज को कीटोन शुगर फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, हालांकि बहुत कम समय है, 4 बज रहा है ना। ठीक है, सो यहां से अगली क्लास जो होगी हम लोग उसको यहां से स्टार्ट करेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम?